नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कल उनका सभी का पेपर है। सबसे पहले तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अब अंतिम समय के अंदर यानी एक दिन बचा है, तो इस दिन के अंदर अगर आप घबरा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अब जो आपका परिणाम आएगा वो पिछले काफ़ी दिनों से आप लगभग विद्यार्थी 1-1.5 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, पहले से भी जुड़े हुए हैं और आप लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो अब उसका परिणाम आने वाला है। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल मस्त होकर पेपर दें। अब आप पेपर भी जो आ रहे हैं अभी वो आपने देख लिए होंगे कि जो पहला पेपर किस प्रकार का आ रहा है। कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहे हैं, यानी ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहा है उनके लिए ऐसा नहीं होगा अभी 40% फर्स्ट पेपर के अंदर लाना मुश्किल काम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से मस्त होकर पेपर दें। जो पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। अब कोई थोड़े बहुत आप मैथ्स के अंदर ही चीज़ें फॉर्मूले पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत करंट का पढ़ सकते हैं, और बाकी आप बिल्कुल मस्त होकर रिलैक्स होकर रहें। और रही बात मैथ्स के अंदर, अब आपको देखिए मैथ्स के अंदर पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ है आपकी 40% से थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। तो कोई विद्यार्थी इस प्रकार सोचे भी मैं 60 क्वेश्चन ही करूँगा या टारगेट इतने ही 65 के आसपास रखूँ, तो ऐसा न करें। अगर आपको आ रहे हैं अच्छे से, आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, तो 75-80 के आसपास आप जाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा भी नहीं जाना है कि आपको नहीं आ रहे हैं फिर आप ज़्यादा भर के आ जाएँ। कोई विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं भी 60-65 कर लिए, फिर मैं और नहीं हो रहे हैं तो 150 भरूँ, तो आप वहीं रुक सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो कट ऑफ है आपकी वो इस बार प्योर जो 40% है वो नहीं रहेगी, थोड़ी सी अब वो ही जाने वाली है, यानी 42-43% के आसपास। अगर आपके 210-15 नंबर आ रहे हैं तो ये कट ऑफ आपकी ओबीसी जनरल के अंदर जाने वाली है, SC/ST के अंदर थोड़ी और भी कम आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर चीज़ें आपको करनी है। अब कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नई वैकेंसी भी आपके सामने है। फॉर्म भी आपने फिलअप कर दिए होंगे, नहीं करे हैं तो पेपर के बाद आप फिलअप कर सकते हैं। और आपकी जुलाई के अंदर एक और आपकी वैकेंसी है, तो बिल्कुल मस्त होकर, वो भी बड़ी वैकेंसी है, यानी आप 8-9 महीने के बाद एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से चिल आउट दें। अच्छी तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पेपर ये ज़रूर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल मस्त रहें। अब ज़्यादा कुछ अब नहीं पढ़ना है, अब चीज़ें हैं जो पढ़ रखी हैं वो सफिशिएंट हैं। मैंने कहा भी थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, थोड़े कोई मैथ के फॉर्मूले हैं वो देख सकते हैं जो आपने शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाए होंगे, या नहीं बनाए हैं तो आप फटाफट उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यही मैं आपको कहूँगा, बिल्कुल मस्त होकर कहीं आप सेंटर आपके लगभग होम डिस्ट्रिक्ट के आपको मिले हैं, या किसी को कुछ दोस्तों को अगर दूर मिले हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले से ऑलरेडी जा रखे हैं वहाँ पर, पहले से एक दिन पहले ही आप चले जाएं, आज ही चले जाएं, वहाँ पर पहुँच जाएं, अच्छे से किसी रूम वगैरह के अंदर आप रह सकते हैं। बाकी बिल्कुल अब मस्त रहना है, किसी प्रकार का तनाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मस्त होकर दें, ठीक है। तो ये आखिरी संदेश है। और मैथ्स के अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ है वो 40% से थोड़ी अब वो ज़रूर जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचें भी पिछली बार मेरे 200 नंबर आए थे तो काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा आपको जाना है, और इस चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव में भी नहीं जाना है आपको, ठीक है। जीके के अंदर आपको जितना आ रहा है उतना सही सही चीज़ें आपको करनी है, ज़्यादा नेगेटिव में न जाएँ, क्योंकि पेपर हैं वो बढ़िया लेवल के ही आ रहे हैं, इतने हार्ड भी नहीं आ रहे और इतने ईजी भी नहीं आ रहे। तो बढ़िया लेवल है मैथ्स वालों के लिए, तो बढ़िया ही लेवल होने वाला है, क्योंकि आप मैथ्स से बिलोंग करते हैं, एक साइंस स्ट्रीम से हैं। तो जीके पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो उसमें आप उसका बेनिफिट उस फ़ायदे से उठा सकते हैं कि आप 40% से बन जाएं। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दें। धन्यवाद।